हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑन यूट्यूब। सो गाइज, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे इंस्टाग्रामर्स के लिए, या जो भी नया इंस्टाग्राम का पेज क्रिएट करने वाले हैं या जो भी अपना अकाउंट बना के करियर बनाने का ड्रीम देख रहे हैं। ये वाला वीडियो आज उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आपका अकाउंट या आपका जो भी पेज है वो भी डिलीट हो सकता है इंस्टाग्राम से। जी हाँ, जो भी आपने थंबनेल में पढ़ा वो एकदम सही है, बट वो क्यों हो सकता है और उसके क्या क्या रीजंस हैं और हम उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े ड्रीम्स लेके चलते हैं, अपने करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं अपने अकाउंट को लेके, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, अदरवाइज़ आप मिस आउट कर जाओगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। उससे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि क्यों आपका अकाउंट यहाँ से डिलीट हो सकता है या डिसेबल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है लाइक आपके अकाउंट के साथ, वो क्यों हो सकता है, और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, और ठीक नहीं कर सकते तो कैसे उसके चांसेस कम कर सकते हैं ताकि आपका अकाउंट डिसेबल ना हो, ना डिलीट हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि देखिए, ये बात तो आप सब जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको फेमस होना है या आपको अच्छा कुछ अचीव करना है तो आपको चाहिए फॉलोअर्स बेस। और फॉलोअर बेस के लिए लोग बाग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट अपनाने के लिए क्या करते हैं, फेमस होने के लिए क्या करते हैं गाइस लोग बाग की, या तो वो फॉलोअर्स को ख़रीद लेते हैं या किसी एप्लीकेशन के थ्रू उस पर फॉलोअर्स ले लेते हैं, या किसी वेबसाइट के थ्रू पैसा दे के या किसी थर्ड पार्टी ऐप की हेल्प से वो फॉलोअर्स गेन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है गाइस, पहला कुछ जो टाइम था इंस्टाग्राम का वो काफ़ी अलग था। पहले के टाइम पे इंस्टाग्राम नया नया था तो कुछ अलग था। उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हो रही थी तो इंस्टाग्राम इतना ध्यान नहीं दे रहा था, देता था तो वो इक्का दुक्का जितने भी लोग होते थे जिनको वो पनिश कर सकता था वो कर देता था। लेकिन अभी क्या है, टाइम टू टाइम जैसे टाइम निकलता जा रहा है, इंस्टाग्राम की जो वैल्यू है, जो पॉपुलैरिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसी को देखते हुए फेसबुक ने ये डिसाइड किया है कि अब इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ भी ऐसी नॉन एक्टिविटीज़, यानी कि जो पॉलिसी के खिलाफ होगी, कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखी जाएगी तो इंस्टाग्राम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और डेफिनेटली उसको पनिश करेगा। अब यहाँ पर नॉन एक्टिविटी जो होती है, लाइक आपकी जो अकाउंट को जो वायलेट करने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है वो कौन सी होती है, मैं बता देता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अकाउंट को, कौन से अकाउंट्स को सबसे ज़्यादा खतरा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो गाइज़, आज का टाइम है 2020। तो यहाँ पर अभी तक अगर जिसने भी आज तक अपने अकाउंट पे थर्ड पार्टी की हेल्प से या वेबसाइट के थ्रू या फॉलोअर्स अगर परचेस करके अपने पेज पे लिए हैं, तो गाइज़ उनके अकाउंट पे सबसे ज़्यादा ये वाली चीज़ का टेंशन है, क्योंकि उनका अकाउंट कभी भी एनी टाइम डिसेबल या आपके डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं, यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया हूँ, बस एक बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली जो एक्चुअली में है और जहाँ तक मैंने देखा है। अब ये किसके साथ हो रहा है गाइस, सपोज़ कीजिए कोई अकाउंट है या किसी का भी अकाउंट है, वो शॉर्टकट लेना चाहता है, वो सोच रहा है कि यार मेरे पेज पे जल्दी से फॉलोअर्स आ जाएं और मैं भी काफ़ी फेमस हो जाऊँ, मुझे भी काम वाम मिलने लग जाए। तो होता क्या है गाइस, जब आप ऐसी चीज़ करते हैं, लाइक पहली बारी में एक फॉलोअर्स ले लेते हैं या आप बाय कर लेते हैं या कुछ भी एप्लीकेशन के थ्रू लेते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर इंस्टाग्राम उस चीज़ को रिकॉर्ड करता रहता है, चलता रहता है, और वो देखते रहते हैं कितने टाइम्स, यानी कि कितनी बार आपके अकाउंट पे कितने टाइम में ये चीज़ हुई है और रिपीटली, मतलब कितनी बार रिपीट हो रही है। तो कुछ लोग होते हैं कि इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते और उनको पता भी नहीं होता, इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होती, और सडनली उनका अकाउंट वहीं पे डिसेबल हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता ऐसा क्यों हुआ है। तो वहाँ पे इंस्टाग्राम पहले के टाइम पे तो बताता भी नहीं था, अब शायद मे बी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है कि भाई इस रीज़न से आपका अकाउंट गया है। अब यहाँ पर क्या चांसेस हैं, कैसे किस किस के अकाउंट पे हो सकता है, मैं बताता हूँ। पहले पॉइंट उसके अकाउंट पे हो सकता है जो बार बार इस चीज़ को यूज़ करता है। इंस्टाग्राम की भी एक लिमिट है,
अगर आप कहीं पे फॉलोअर्स बाय कर रहे हैं या ले रहे हैं या आपका अकाउंट कहीं पे कनेक्ट है तो वो इस चीज़ को देखता रहता है, और अगर जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है देन सडनली वहाँ पर वो आपके अकाउंट को पनिश कर देता है और आपका अकाउंट डिसेबल या डिलीट हो जाता है, फिर आप उसे वापस रिकवर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर किसके चांसेस कम हो जाते हैं? सपोज़ कीजिए आपने पहली बार में फॉलोअर्स बाय करे या आपने किसी की भी हेल्प ली, तो वो एक बार किया चलो कोई बात नहीं, 2 बार किया चलो कोई बात नहीं, बार बार आप कंटिन्यूटी करते रहेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप खुद को भी पागल बनाएंगे, सामने वालों को भी पागल बनाएंगे, और जहां से आप ले रहे वो भी एक्टिव नहीं होते, तो इंस्टाग्राम के पास वो रिकॉर्ड रहता है जितनी बार भी आपने ये चीज़ की है, ठीक है। तो उनके अकाउंट पे भी ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और फिर अगर किसी ने पहली बार ही किया है, फिर दूसरी बार किया, फिर उसके बाद किया ही नहीं और काफ़ी टाइम तक मतलब 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तक कुछ की ही नहीं है ऐसी एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट के सेफ होने के चांसेस बन जाते हैं कि उसको समझ में आया था एल्गोरिदम को कि यहाँ पर इतने टाइम से अब कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं की गई है या नहीं ली गई है जहाँ पर हम आपके अकाउंट को पनिश करें, जहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से ये समझ में आता है। तो यहाँ पर ये कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो कि क्लियर हो जाते हैं, आपको समझने होंगे। अब चौथे पॉइंट पे ये बताना चाहता हूँ गाइस कि किसके अकाउंट के अंदर चांसेस कम है डिसेबल होने के और किसके अकाउंट सेफ है। तो गाइज आपको ये देखना होगा, ये याद करना होगा कि आपने अगर गलती से भी या बाय मिस्टेक आपसे कुछ ऐसी थर्ड पार्टी आपने यूज़ कर ली हो, एप्लीकेशन यानी कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने यूज़ कर ली हो और आपको ध्यान भी नहीं है बट अब आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस बन जाते हैं आपका अकाउंट सेफ है, वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं होगा। लाइक आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा, चाहे आपके कितने भी फॉलोअर्स हैं, चाहे कम है या ज़्यादा हैं, कहीं पे आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट चांसेस कम है जहाँ पर आपका अकाउंट सेफ रहेगा। बट आप अगर कंटिन्यू ये चीज़ कर रहे हैं आज तक और पहले नहीं की, फिर करते रहे फिर आपने छोड़ दी, फिर वापस से आपने सोचा इसी ट्रिक से मैं वापस कर लेता हूँ कंपटीशन के अंदर की, ऐसे कर लेता हूँ वैसे कर लेता हूँ, तो यहाँ पर वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी। सीधे वर्ड्स में आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वहाँ पर इंस्टाग्राम आपको कभी भी पनिश कर सकता है, सुबह उठे और पता भी नहीं चले कि हमारा अकाउंट कहाँ गया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम उनको देखने को मिल सकती है। अब सेफ किसके अकाउंट है, यहाँ पर मैं आपको ले जाने वाला हूँ मोबाइल के अंदर, और मोबाइल के अंदर बताने वाला हूँ कि आप कैसे उस चीज़ को चेक कर सकते हैं और कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और अब आपको वहीं पे दिखाता हूँ। ओके सो गाइस, अब हम आ गए हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको ले जाने वाला हूँ अकाउंट पे और आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी सेटिंग के थ्रू आप इस चीज़ को देख सकते हैं और कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं। तो जाएंगे हमारे अकाउंट पे, आपको सीधा जाना है आपके 3 लाइनों पे। उससे पहले गाइस आप मेरे को अगर फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लीजिए, अगर फूड से ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे हम जाएंगे 3 लाइनों पे। 3 लाइनों पे जाने के बाद जाएंगे सेटिंग्स पे, सेटिंग्स पे जाने के बाद हम जाएंगे सिक्योरिटी पे। अब सिक्योरिटी वाइज गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब यहाँ पर ये जो नीचे लिखा हुआ है ऐप्स एंड वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, एक्टिव और एक्सपायर्ड। ठीक है, एक्टिव का मतलब ये है कि आपने किस एप्लीकेशन के थ्रू इसको कनेक्ट कर रखा है, यानी कि थर्ड एप्लीकेशन, या किस वेबसाइट के थ्रू आपने इसे कनेक्ट कर रखा है उसका भी नाम। तो यहाँ पे मैं एक्टिव पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर हाल फिलहाल मेरा जो टिकटॉक से ये कनेक्टेड है, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है और यहाँ से इसकी ऑथेंटिकेशन ऑथराइज्ड बाय टिकटॉक यहाँ पे मैंने दे रखी है मेरी तरफ से परमिशन, और अगर मैं चाहूँ तो इसको भी रिमूव कर सकता हूँ। हालांकि ये भी थर्ड एप्लीकेशन के अंदर है, बट ये एक अलग लेवल का नेक्स्ट अपना जो प्लेटफॉर्म है, ये अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टिकटॉक खुद ये ऑप्शन देता है कि आप इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम भी ये अलाउ करता है, तो हम यहाँ पे ये वाली एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब सपोज़ कीजिए आपने कोई एप्लीकेशन की हेल्प ली है या आपने कोई वेबसाइट की हेल्प ली है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा लाइन वाइज। अगर आपने कभी भी हेल्प ली है जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़े, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जस्ट जाना है रिमूव पे और रिमूव से जाके रिमूव कर देना है। तो यहाँ से आपने जो भी चीज़ों को यूज़ किया होगा गलती से या बाय मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, आप उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आपके यहाँ से ये जो रिकॉर्ड है इंस्टाग्राम के अंदर वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर आपके पेज के ऊपर चांसेस कम बन जाएंगे ताकि आपके पेज के ऊपर कोई तरीके का डिसेबल ना हो, कोई डिलीट ना हो। उसके अलावा यहाँ पर एक्सपायर्ड में जाएंगे, तो एक्सपायर्ड में देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने अगर सपोज़ कीजिए साल भर पहले आपने की होगी तो उसकी भी एक लिमिट के हिसाब से, अगर आपने कभी किया होगा कभी यूज़, तो उसकी भी लिमिट के हिसाब से यहाँ पे रहता है, और अगर नहीं किया है
तो कभी भी नहीं आएगा, नो एक्सपायर्ड ऐप्स आएगा, जैसे कि कभी मैंने भी नहीं किया, आज तक नहीं किया, जैसे कि ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। तो कुल मिला के आपको इतना सा समझना है कि अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ किए तो एक्टिव पे जाएं, उसको वहाँ से रिमूव कीजिए। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होनी ही नहीं है इंस्टाग्राम से रिलेटेड, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं, इनको आप इजीली फॉलो कीजिए गाइज, और ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी अकाउंट सेफ रहें। मुझे ये नई चीज़ पता लगी तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबके अकाउंट सेफ रहें और सिक्योर रहें। तो ये है कुछ ट्रिक, ये टिप था, आप समझ सकते हैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड, और आप चाहें तो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो गाइज, आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशंस को या थर्ड पार्टी ऐप को या किसी भी वेबसाइट को अगर गलती से भी आ गया है या गलती से किसी से बाय मिस्टेक आपसे हो गया है तो आप उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और रिमूव करने के बाद अब आप ये गार्ड बांध लीजिए कि अब हमें ऐसी चीज़ नहीं करनी है। अगर आपने ऐसा किया है और जिसने भी आज तक फ्रॉम दी फर्स्ट डे अगर 0 सब्सक्राइब 0 फॉलोअर से आपने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ है, कभी भी डिलीट नहीं होगा, कभी भी डिसेबल नहीं होगा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जो कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से खिलाफ होगी। ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ ना हो, तो हमारी एक्टिविटी ऐसा ना हो जहाँ पे एक्शन ब्लॉक आए या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है। तो अगर थर्ड पार्टी की हेल्प नहीं ली होगी, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या बोलता है कि हम नहीं चाहते कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे लॉगिन पासवर्ड वगैरह जो भी है, वो किसी एप्लीकेशन के थ्रू जाए बाहर, और आप जो भी सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम भी एक तरीके से आपका डेटा आपके मोबाइल के अंदर रहता है, हम सारी फोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो नहीं चाहते कि उनके बिहाफ पे कोई तीसरी पार्टी आके, तीसरी एप्लीकेशन आके उन चीज़ों को ले जाए और वो चोरी के हो जाए या कुछ भी डेटा लीक हो जाए, इस तरीके से वो नहीं चाहती है। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टाग्राम कभी भी सपोर्ट नहीं करता है गाइस। तो मैं आज की डेट में आप लोगों से यही कहूँगा कि इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, अपने अकाउंट को सेफ रखिए। कोई बात नहीं, अगर आपसे गलती हुई है तो कोई बात नहीं, अब उसको बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए, बिल्कुल 6 महीने साल भर तक बिल्कुल छोड़ दीजिए, तब आपका एकदम क्लीन हो जाएगा। ये एक तरीके से समझ लीजिए आपको एक बार वापस से चांस मिलता है। अगर मैं आपको फर्स्ट डे से यही बोल रहा हूँ, आज भी यही बोलता हूँ कि कभी भी आप अकाउंट बनाते हैं तो जल्दी चलने के लिए, जल्दी फेमस होने के लिए शॉर्टकट मत लीजिए, अदरवाइज होगा कुछ नहीं। आप आज तो ले लोगे, चलता रहेगा 6 महीना साल भर, ठीक है, 1.5 साल 2 साल बाद फिर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा सिस्टम से, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो गाइज़, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, अपने अकाउंट पे जाकर चेक कीजिए कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट हमारे फ़ोन से, हमारे अकाउंट से कनेक्ट तो नहीं हो गई है, और कनेक्ट हुई है तो उसको वहाँ से रिमूव कर दीजिए। टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास तो अथॉरिटी होती है, तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आने वाले टाइम पे अगर इनके ऊपर भी कोई रूल एंड रेगुलेशंस आ गए तो हम उसको भी रिमूव कर देंगे। बट यहाँ पर जैसे फॉलो ऐप होती है या फॉलोइंग बढ़ाने की ट्रिक्स वाली जो एप्लीकेशंस होती है जो आपको बताते हैं, वो सब चीज़ें मत कीजिए। धीरे धीरे आप ट्राई कीजिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए, उसके बाद आपका अकाउंट काफ़ी सेफ रहेगा गाइज। तो ये चीज़ गाइज एकदम नई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियोस और अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोग को हमेशा अपडेट करता रहूं। तब तक के लिए गाइज, थैंक यू फ्रॉम टेक्नो क्लब, टेक केयर।